हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम द अनदर सेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर सेकंड होगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या क्या बातें कर ली ये जान लीजिए। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बात किया है सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हमने बात की थी। उसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म की भी बात की थी, जो कि कंसंट्रेशन टर्म के अंतर्गत हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल अंश मोल प्रभाज पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि मोल होता क्या है। देखिए, मोल जो है निकालने का तरीका क्या होता है। मोल निकालने का ये तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवागाड्रो नंबर। अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, तो उसके नीचे अवागाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है आपका लीटर में दिया गया है। अगर मान लीजिए जो गैस है उसका मोल निकालना है, तो उस गैस का जो है वॉल्यूम दिया गया है तो बटा 22.4 लीटर कर देंगे, 2.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल आ जाएगा। जो क्लास 12 के बिहाफ पे होगा वो क्या होगा, मास बटा मोलर मास। ठीक है, बटा मोलर मास। यानी अगर मैं बात करूं मोल निकालने का तरीका 12 के बिहाफ पे, तो मोल को जो यन से दर्शाते हैं, तो मान लेते हैं मोल निकालने का तरीका क्या होगा, ए मान लेता हूँ, कोई सब्सटेंस है तो मास बटा मोलर मास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके टॉपिक पे, जो क्या है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने कोई सब्सटेंस ए मिला दिया, कोई सब्सटेंस बी। ठीक है, ए सब्सटेंस कोई बी सब्सटेंस है। ठीक है, और ये दोनों किस में, मास के रूप में, यानी जो है मास के रूप में रहेंगे तो द्रव्यमान है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, जो है सॉल्यूशन आएगा, यानी एम में प्लस एम बी। ठीक है, एम में प्लस एम बी करेंगे तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन ये होता है कि एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। फिर से, एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला, इसको कैसे दर्शाते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट को कंपोनेंट बोल दो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को बताना ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है। अब हमने क्या जाना कि जो है सर, हम सॉल्यूट को अगर देखें तो हम सॉल्यूट का अगर मोल निकालना है तो एन लेंगे, और जो है सॉल्वेंट का अगर मोल निकालना है तो क्या है, एन बी। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल निकालने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूट का मोलर मास। सॉल्वेंट का मोल निकालने का तरीका क्या होगा, सॉल्वेंट का मास बटा सॉल्वेंट का मोलर मास। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन भी तो मोल में आएगा, तो एन ए प्लस एन बी बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से तो लिख सकते हैं। मतलब क्या कि मोल अंश होता क्या है, एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को बताना क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। या इस तरीके से बोल सकते हो कि टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, उस पर उपस्थित जो मोल्स ऑफ कंपोनेंट होंगे उसे क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब बात करता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के केस में, किसके केस में, सॉल्यूट। तुम्हें मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूट के केस में निकालना हो तो इसको देखो x के रूप में बोला जाता है, जीटा बोला जाता है, काई बोला जाता है। तो आप इसको x समझिएगा, इसको मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से।
ठीक है। सॉल्यूट का निकालना हो तो हम क्या जानते हैं, सॉल्यूट के केस में अगर मुझे निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी Na प्लस Nb, और इसमें मुझे किसके लिए निकालना है, सॉल्यूट के लिए मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन यानी Na। ठीक है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है जो है सॉल्वेंट के केस के लिए तो होगा क्या, सॉल्यूशन का मोल ऊपर क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल। ठीक है। और आपको पता है क्या सॉल्यूशन का मोल कितना होता है, 1 मोल। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर मोल्स ऑफ कंपोनेंट की बात करूँ XA प्लस XB बराबर क्या होगा, 1 होगा। चेक कर लेते हैं। तो XA बराबर हमने क्या पाया, Na अपान Na प्लस NB, प्लस XB बराबर हमने पाया NB अपान Na प्लस NB। तो दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा Na प्लस NB, ऊपर क्या हो जाएगा Na प्लस NB, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। यानी कि चाहे आप जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट बात करो, मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट की बात की, आप 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट 5 कंपोनेंट ले लो, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोल कितना होगा, 1 मोल। यानी अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन उसे कहते हैं 1 मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल्स को बताना ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब मोल फ्रैक्शन जो है आप चाहे जितने कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट केस में बात कर लिया, अगर मान लीजिए दो अगर सॉल्यूट 2 हो जाए तब उसके केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 कंपोनेंट हो जाए तब भी घबराइएगा मत, आप XA XB XP XC XD XE करके भी निकाल देंगे तब उसका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब जो है मोल फ्रैक्शन अच्छे से अगर क्लियर, तो चलिए अगले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानते हैं। क्या कंसंट्रेशन टर्म है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन बोलता है पार्ट्स प्रति मिलियन। ये होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हिंदी में जानते हैं क्या कहलाता है, विलयन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलय तथा विलायक के भार भागों की संख्या हम बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। यानी अगर सॉल्यूशन की मिलियन वाले भाग में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताते हैं वो क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करूं। अगर मैं मान लूँ जो है कि हमारा जो दोनों कंपोनेंट है वो मास बाय मास के रूप में है, तो ये होगा क्या, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपान टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। ठीक है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रूप में निकालना हो तो पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 10 के पावर 6। ये हमने निकाला पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स पर बिलियन के बारे में। किसके बारे में, पार्ट्स पर बिलियन। सेम है, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन यानी 1 अरब हिस्सा। ठीक है, अरब भाग, तो पार्ट्स पर बिलियन को बोल सकते हो PPB। यानी ये क्या होता है, सॉल्यूशन के 1 अरब वाले भाग वाले हिस्से में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। या ऐसे बोल सकते हो किसी विलियन के 1 अरब वाले विलियन के भार भागों में विलय तथा विलायक की संख्या को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स प्रति बिलियन। यानी सॉल्यूशन के 1 बिलियन वाले हिस्से में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर बिलियन। तो चलिए जानते हैं पार्ट्स पर बिलियन बराबर, पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा, मास बाय मास अगर आप लोगे तो होगा क्या, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और
1 बिलियन को 10 की पावर 9 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये पार्ट्स पर बिलियन जो है मास बाई मास के रूप में है, ये पार्ट्स पर बिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ all component in solution into 10 के पावर 9, ठीक है। तो हमने क्या जाना, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन के 1 अरब वाले सॉल्यूशन के 1 अरब वाले हिस्से में विलय तथा विलायक के भार भागों की संख्या बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, चलते हैं।